हेलो एवरीवन। रिसेंटली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने स्टॉक मार्केट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट के रूल्स को और सख्त कर दिया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया। मेरी समझ से इसका मकसद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में एमेच्योर ट्रेडर्स या जनरल पब्लिक का आना डिस्करेज करना है, ताकि लोग नॉर्मल स्टॉक बाइंग करें, जिसको आम भाषा में इन्वेस्टिंग कहा जाता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस प्राइमरीली एक हेजिंग फैसिलिटी के तौर पर शुरू हुआ था, पर इस फैसिलिटी का अपरेंटली बहुत मिसयूज हुआ है, अब्यूज हुआ है। कम पैसे में 100 गुना तक एक्सपोजर लेने और उससे रातों रात अमीर बनने के सपने ने ऑप्शंस ट्रेडिंग को प्ले विन लोटो, खेलो इंडिया खेलो जैसा बना दिया था, जिसमें हर कोई बिना स्टॉक मार्केट के जोखिम को समझे मेहनत से कमाए हुए पैसों से, कई बार तो उधार के पैसों से स्टॉक मार्केट में आ रहा था, खासकर यूथ। एक रिपोर्ट के अनुसार 93% फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स, यानी करीब 1 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉस करते हैं, सिर्फ 7% प्रॉफिट करते हैं। क्या ऐसा सिर्फ ट्रेडिंग में होता है? इन्वेस्टिंग करके फंसने वालों की भी कहानी और परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं है। लॉस करने वाले इन्वेस्टर्स भी लगभग वही गलतियां करते हैं जो लॉस करने वाले ट्रेडर्स करते हैं। दोनों एक ही चीज के दो वेरिएंट्स हैं। अगर आप विनर्स के ब्रॉड सीक्रेट्स को, उनके ब्रॉड गेम प्लान को समझ लें, तो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, आप दोनों कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। इस टॉपिक पर मैंने रिसेंटली 2 वीडियोस भी बनाए थे। पहला, व्हाई 95% लूज इन स्टॉक मार्केट, और दूसरा, 11 मिस्टेक्स स्टॉक ट्रेडर्स मेक। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। करंट वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं वो 12 ब्रॉड गेम प्लान्स जो विनर्स फॉलो करते हैं। इनमें से कुछ एक इलीगल या अनएथिकल भी हैं। वो सिर्फ अवेयरनेस या कॉशन के लिए मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि आप उन ट्रेडर्स के ट्रैप में ना फंसें। एक बात और, मैं इन तरीकों की सिर्फ इंट्रोडक्शन शेयर कर रहा हूं, इनकी एग्जीक्यूशन की डिस्कशंस नहीं करूंगा, मेनली बिकॉज वो कोई नहीं करता। आपको सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन प्लान्स खुद ढूंढने होंगे। मेरा मकसद इस वीडियो का सिर्फ इतना है कि एमेच्योर ट्रेडर्स हवा में ट्रेड या इन्वेस्ट ना करें, बिना किसी स्ट्रेटेजी या बेस के गैम्बलिंग ना करें, तीर तुके ना मारें। अगर ट्रेडिंग करनी ही है तो ये जानने की कोशिश करें कि विनिंग इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी के विनिंग इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स वो होते हैं जो हर किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करते। वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं जिनमें फ्यूचर में ग्रोथ की संभावना हो, भयंकर ग्रोथ या अच्छी खासी ग्रोथ की। कुछ अनहोनी हो जाए और उतनी ग्रोथ ना हो पाए वो और बात, हालांकि ऐसा रेयर होता है। और ऐसे शातिर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स ऐसा होने से पहले ही सिचुएशन को भांप लेते हैं और समय रहते उन कंपनी से निकल जाते हैं। माइंड यू, हम सिर्फ करंट ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, हम फ्यूचर ग्रोथ की बात भी कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड ग्रोथ की, जो अभी होनी है। पर दूरदृष्टि वाले पारखी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स उसे भांप, सूंघ और इवन कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सुपर ग्रोइंग कंपनीज में पैसा नॉर्मल ग्रोइंग कंपनीज के मुकाबले कई गुना ज्यादा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइटन में जिसने 1 लाख लगाया था वो 3 करोड़ हो गया, 300 गुना। इंफोसिस में जिसने 1 लाख लगाया था वो लगभग 1.25 करोड़ हो गया। इसी तरह बजाज फाइनेंस में जिसने 1 लाख लगाया था वो 60 लाख हो गया। और हीरो होंडा में लगाया हर 1 लाख तो लोगों का 4 करोड़ हुआ। हालांकि यहां मैं क्लियर कर दूं कि ग्रोथ इकलौता रीजन नहीं है इस पहली कैटेगरी वालों के इन्वेस्टिंग डिसीजंस का। और भी कई पैरामीटर्स होते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, जिसको मार्केट की भाषा में कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स कहते हैं, किस कीमत पर शेयर मिल रहा है वगैरह। पर फ्यूचर ग्रोथ ना दिख रही हो तो इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स अपना पैसा नहीं डालते, वेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। रामदेव अग्रवाल, मोहनीश पबराय, विजय केडिया, बसंत महेश्वरी, समीर अरोड़ा और खुद वॉरेन बफे और चार्ली मंगर इस कैटेगरी के जाने माने नाम हैं। यूट्यूब इन सब की इंटरव्यूज और सक्सेस स्टोरीज और इवन फार्मूलों से भरा पड़ा है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। विजय केडिया के ऊपर तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसका मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल रखा था, व्हेन ऑनेस्ट हंग्री स्मार्ट पीपल स्माइल। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा तरीका स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का उन इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स का है
जो नॉन ग्रोथ वाली कंपनीज पर पैसा लगाते हैं, चुनते वो भी गुड फंडामेंटल्स वाली, ईमानदार मैनेजमेंट वाली कंपनीज ही हैं, पर वो जिनमें ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, पर फोर्सिएबल फ्यूचर में उनका प्रॉफिट, उनकी सेल्स, उनका मार्केट शेयर स्टेबल रहने की हाई प्रोबेबिलिटी है, बिजनेस रीजनेबली सिक्योर है। आप कहेंगे कि दूसरी कैटेगरी वाले ये इन्वेस्टर ट्रेडर्स ऐसी नॉन ग्रोथ वाली कंपनीज में पैसा क्यों लगाते हैं, जबकि ग्रोथ वाली कंपनीज भी तो हैं जो मैंने अभी डिस्कस की। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। पहला ये कि सुपर ग्रोथ वाली कंपनीज बहुत ज्यादा नहीं होती, होती हैं तो उनको ढूंढना इतना आसान नहीं होता, और अगर ढूंढ भी लें तो उस एक्सप्लोसिव भयंकर ग्रोथ के इंतजार में अक्सर सालों की पेशेंस रखनी पड़ती है। जैसे टाइटन, लुपिन और क्रिसिल ने राकेश झुनझुनवाला को मालामाल तो किया, पर बहुत इंतजार भी करवाया। डॉली खन्ना और उनके हस्बैंड को बहुत इंतजार के बाद एशियन पेंट्स और नील कमल ने सुपर रिच किया। अतुल ऑटोज, सेरा सैनिटरी वेयर और पंजाब ट्रैक्टर्स के लिए विजय केडिया को पेशेंस रखनी पड़ी। इसी तरह ब्रिटानिया ने निमेश शाह को, इंफोसिस ने रमेश दमानी को, हीरो मोटर्स और आइशर मोटर्स ने रामदेव अग्रवाल को, पेज इंडस्ट्रीज ने सौरभ मुखर्जी को मालामाल तो किया, पर काफी टाइम लगा। ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स हैं। पर सब इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम या इतनी पेशेंस नहीं होती, या ऐसा भी होता है कि पेशेंस वाले स्टॉक्स के साथ साथ थोड़े कम ज्यादा प्रॉफिट वाले स्टॉक्स भी मिल जाएं तो हर्ज गया है। पारखी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स जूसी अपॉर्चुनिटीज देखकर अनदेखा भी तो नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि दूसरी कैटेगरी वाले, इस गेम प्लान वाले ट्रेडर इन्वेस्टर पैसा कमाते कैसे हैं। वो ऐसे कि वो इंतजार करते हैं बुरे वक्त का, मिस जजमेंट का। आप कहेंगे बुरे वक्त का इंतजार कौन करता है भाई, मिस जजमेंट का क्या मतलब। वो ऐसे कि ये लोग चुपचाप वेट करते हैं उन मौकों का, मार्केट्स, इकोनॉमी, सेक्टर या स्टॉक के टेम्पोरेरी बुरे वक्त का, बैड न्यूज का, जब पैनिक करके आम जनता या कमजोर इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स इन कम ग्रोथ वाले पर अच्छे स्टॉक्स को घबराकर बेचना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट डंपिंग दीज गुड स्टॉक्स, और तब चुपचाप धीरे धीरे लो लेवल से इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को खरीदना, समेटना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों, दिनों, महीनों के बाद जब दुनिया या मार्केट में पागलपन का बुखार उतरता है, बैड न्यूज या टाइम्स के काले बादल छंटते हैं, तब आम जनता को अपनी बेवकूफी का एहसास होता है। अच्छी कंपनीज के वो स्टॉक्स वापस बाउंस करके अच्छी कीमतों पर दोबारा आ जाते हैं, और इस कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स तब उन स्टॉक्स को धीरे धीरे वापस बेचना शुरू कर देते हैं रिटेल ट्रेडर्स को, जिनसे खरीदा होता है, बट एट मच हायर रेट्स। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक्स को हायर रेट्स पर इसलिए ज्यादा होल्ड नहीं करते क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये वो कंपनीज हैं जो सुपर ग्रोइंग नहीं है, इनका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वो इन्हीं कंपनीज के शेयर्स का या मार्केट के अगले टेम्परेरी पैनिक फेज का दोबारा इंतजार करते हैं, जब पैनिक की वजह से या वैल्यू मिस जजमेंट की वजह से आम जनता इन्हें फिर से डंप करना शुरू कर देगी, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। ऐसे जूसी छोटे और मीडियम मौके ट्रेन्स की तरह रेगुलरली एक के बाद एक आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी वीक और मंथ, पर बिना टाइम टेबल के। बड़े मौके भी आते हैं वंस एवरी फ्यू ईयर्स। ऐसा सन 2000 के डॉट कॉम बबल बस्ट के समय हुआ था, 2008 के सब प्राइम क्रैश के बाद भी यही हुआ था, 2020 के कोविड क्रैश में भी यही हुआ था। जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स, इलेक्शन न्यूज, वॉर न्यूज, पॉलिसी न्यूज, सेक्टर या कंपनीज के टेम्परेरी बैड पैचेस, रिजल्ट्स, और तो और रूमर्स, ऐसे कई कारण ऐसे जूसी मौके देते हैं इस दूसरी कैटेगरीज के इन्वेस्टर ट्रेडर्स को। अब आइए थर्ड कैटेगरी वाले, तीसरे टाइप के विनिंग इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स की बात करें। ये वो होते हैं जो बीमार, प्रॉब्लम में फंसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं, जिनके शेयर लगातार नीचे आ रहे हैं या क्रैश किए हैं। आप कहेंगे ये तो सरासर नासमझी है, स्टूपिडिटी, सुसाइड है। वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक में, बीमार कंपनीज में पैसा कौन लगाता है? वो इसलिए क्योंकि इस सब में एक और फैक्टर, एक और हिडन पैरामीटर एट प्ले होता है जो इन ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को दिख जाता है, दिख रहा होता है। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर ट्रेडर्स सब बीमार कंपनीज के शेयर्स में पैसा नहीं लगाते, ये सिर्फ उन्हीं को खरीदते हैं जो बीमारी से बचने वाली हैं और वापस स्वस्थ होने वाली हैं, जिसको कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में टर्न अराउंड स्टोरीज या टर्न अराउंड केसेस कहते हैं। मेजॉरिटी बीमार कंपनीज डूबती डूबती डूब जाती हैं, पर वो बच जाती हैं
जिनको डूबने से बचाने वाला कोई मिल जाता है। पर्सन्स, फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग न्यू लीडरशिप, यू टर्न इन सम पॉलिसी, मर्जर्स, एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर्स, अचानक किसी फेवरेबल डेवलपमेंट का होना, किसी प्रोडक्ट सर्विस का अचानक क्लिक कर जाना, कुछ भी। ऐसे में इस कैटेगरी के पारखी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स जो ऐसे मौकों की तलाश में हमेशा डिटेक्टिव की तरह काम करते रहते हैं, चुपचाप इन स्टॉक्स को तब एक्यूमुलेट करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं जब हर कोई इन्हें बेच रहा होता है। खरीदार बहुत कम होते हैं। ऐसे में ये स्टॉक्स कौड़ियों के भाव मिल रहे होते हैं। पिछले सालों में सबसे बड़े टर्नअराउंड एग्जांपल्स में से एक है टाटा मोटर्स का एग्जांपल। एक के बाद एक बुरी खबर और बुरे वक्त के चलते टाटा नैनो डिबेकल, जैगुआर लैंड रोवर मर्जर एंड एक्विजिशन, साइरस मिस्त्री केस वगैरह के चलते टाटा मोटर्स का शेयर 550 रुपए से 86% गिरकर सिर्फ 75 रुपए तक पहुंच गया था। उसी दौरान जनवरी 2017 में टाटा बोर्ड ने बहुत बड़ा दांव खेला। उसने सुपर सक्सेसफुल टीसीएस के सीईओ को टाटा ग्रुप का चेयरमैन अपॉइंट किया। पारखी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, एनालिस्ट ने उसी समय भांप लिया था कि क्या होने वाला है। उन्हें एन चंद्रशेखरन की रेपुटेशन का पता था, जिन्होंने टीसीएस को कहां से कहां पहुंचा दिया था। उस समय जिसने टाटा मोटर्स के शेयर बुरे दौर में खरीद लिए, अगले 5 साल में मालामाल हो गया। 75 रुपए वाला शेयर 1000 से ऊपर पहुंच गया। टाटा मोटर्स का काया पलट हो गया। टोटल टर्नअराउंड। ऐसे कई और क्लासिक टर्नअराउंड केसेस हैं, जैसे 2020 के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील का टर्नअराउंड, 2018 के बाद आईसीआईसीआई बैंक का बाउंस बैक जब संदीप बख्शी ने बैंक को संभाला चंदा कोचर टर्मोइल के बाद, रुचि सोया, अपोलो टायर्स, आइशर मोटर्स, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो इस तीसरी कैटेगरी के इन्वेस्टर ट्रेडर्स ने सक्सेसफुली पकड़े और उसका उन्हें बहुत बड़ा रिवार्ड मिला। चलिए अब बात करें फोर्थ कैटेगरी के प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स की। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स उन बेचारे शेयर्स को ढूंढते, खरीदते, इकट्ठा करते हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, जो होकर भी किसी को दिखाई नहीं देते। वेल, इन सिंपल लैंग्वेज, इस स्टाइल के इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स हमेशा ऐसी कंपनीज के शेयर्स ढूंढते रहते हैं या उनमें ट्रेड करते हैं जिनकी मार्केट सही कीमत नहीं लगाती। ऐसा कई बार होता है, कई कंपनीज के स्टॉक्स के साथ होता है जिनकी कीमत उनकी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करती। टिपिकली दीज आर शेयर्स ऑफ अंडर वैल्यूड, ओवरलुक्ड कंपनीज। ऐसी कंपनीज जो एक तो लाइमलाइट में, न्यूज में नहीं होती और इस वजह से उन पर सीरियस डीप रिसर्च नहीं हुई होती एनालिस्ट द्वारा, या अक्सर ऐसा भी होता है कि एनालिस्ट से कोई क्रूशियल फैक्टर मिस हो गया होता है जिसकी वजह से उसकी कम कीमत आंकी गई होती है। वॉरेन बफे और चार्ली मुंगर का यही स्टाइल था। इंडियन अमेरिकन इन्वेस्टर मोहनीश पबराए ऐसे ही एक और वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर हैं। विजय केडिया का स्माइल फार्मूला भी इसी इन्वेस्टिंग स्टाइल का एक ओपन सीक्रेट है। कांच के भाव मिल रहे हीरों को मिट्टी के ढेर से उठाने वाले जौहरी को जरा सोचिए लॉस कैसे हो सकता है। एंड माइंड यू, इमोशंस, न्यूज एंड ब्लफ से भरे बाजार में अनगिनत ऐसे शेयर्स हैं जो अंडर वैल्यूड या सीरियसली अंडर वैल्यूड हैं। पर इंटरेस्टिंगली एक फिफ्थ कैटेगरी के भी इन्वेस्टर ट्रेडर्स होते हैं जो ओवर वैल्यूड या रिडिक्यूलसली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में भी पैसा कमा लेते हैं, और वो भी थोड़ा नहीं, बेहद। और वो भी तब जब मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स उसमें अपनी उंगलियां जला लेते हैं। सरप्राइज्ड? वेल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। यही वो फिफ्थ स्टाइल है, फिफ्थ कैटेगरी है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स की। टिपिकली ये वो कैटेगरी के ट्रेडर्स, बुल्स, बियर्स, पंटर्स होते हैं जो पैसे के दम पर किसी भी शेयर को आसमान तक पहुंचा सकते हैं या किसी भी शेयर को शेयर होल्डिंग वॉल्यूम की वजह से हैमर करके पाताल में पहुंचा सकते हैं। फर्श से अर्श तक शेयर्स को पहुंचा देने वालों में हर्षद मेहता का नाम इंडियन स्टॉक मार्केट्स के इतिहास में टॉप पर है। कई और फेमस बुल्स हैं जो ऐसा करके मेगा रिच बने। जॉन टेम्पल्टन जैसे, लिवरमोर, पीटर लिंच जैसे बुल्स और जॉर्ज सोरोस, मार्क फिबर जैसे बियर्स के किस्सों से दुनिया की स्टॉक मार्केट्स का इतिहास भरा पड़ा है। जॉर्ज सोरोस ने तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया था, ऑलमोस्ट उसे बैंकरप्ट कर दिया था। कई ऐसे नाम भी हैं जिनको बुल बियर दोनों साइड की महारत हासिल है। पॉल ट्यूडर जोन्स इसके शिखर पर माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स अनएथिकल या इलीगल ट्रेडिंग करते हैं। इनफैक्ट इनमें से लगभग सभी नाम ट्रेडिंग की दुनिया में बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिए जाते हैं। पर यह भी सच है
कि ऐसे कई केसेस अक्सर उभरते हैं जिसमें इस स्टाइल के कई छोटे मझौले ट्रेडर्स अकेले या एज ए कार्टल एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिसेस से शेयर को पंप या हैमर करते हैं। और ये सब करने के लिए उन्हें पैसा कहाँ से मिलता है? वेल, ग्लोबली they often have got full-fledged banks and financial institutions behind them. They often have their hands in the biggest of funds. दुनिया के एक बहुत मशहूर ट्रेडर हैं मेरे फेवरेट आंद्रे मिनासियन। वो फेमस हैं इस कैटेगरी के इन्वेस्टर ट्रेडर्स का फायदा उठाने में। वो कहते हैं कि वो ये पता लगा लेते हैं कि किस शेयर को कोई कार्टेल पंप या डंप कर रहा है, कब तक, और वो उस दिशा में सवार हो जाते हैं। सिंपल। ही इज फेमस फॉर मेकिंग एस्ट्रोनॉमिकल मनी by riding the tides created by these category of operators. चलिए अब बात करते हैं सिक्स्थ कैटेगरी के प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर ट्रेडर्स को, जिनको टेक्निकल ट्रेडर्स कहते हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर चार्ट्स के मास्टर होते हैं और बिना स्टॉक फंडामेंटल्स की परवाह किए, बिना मैक्रोज माइक्रोज की चिंता किए, सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं, स्ट्रिक्टली एज पर देयर ट्रेडिंग सिस्टम। सुशील केडिया, प्रकाश गाबा, सुदर्शन सुखानी भारत में टेक्निकल ट्रेडिंग्स के बड़े नामों में से हैं। और मैक्सिमम रिटेल और एमेच्योर ट्रेडर्स टेक्निकल ट्रेडिंग की वजह से ही लॉस करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सीख कर उन्हें लगता है कि उन्हें टेक्निकल ट्रेडिंग आ गई, दे हैव बिकम एक्सपर्ट्स इन टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड दे स्टार्ट पुटिंग इन मनी ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड गेट स्लॉटर्ड इन द मार्केट। सेवंथ प्रॉफिटेबल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स वो होते हैं जो हेजिंग की अप्रोच अपनाते हैं। स्टॉक मार्केट की दुनिया में सबसे पावरफुल प्लेयर्स हेज फंड्स को माना जाता रहा है। ब्रॉडली स्पीकिंग, इन सिंपल लैंग्वेज, इस कैटेगरी के प्रोफेशनल्स कमजोर शेयर्स को शॉर्ट करते हैं, यानी उनके गिरने पर बेट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग शेयर्स को लॉन्ग करते हैं, यानी उनके ऊपर चढ़ने पर बेट करते हैं। पर इस सब के लिए दे हैव प्रायोरिटी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिकल टूल्स एंड स्ट्रेटजीज। ये स्टाइल मार्केट न्यूट्रल ट्रेडिंग स्टाइल होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए या नीचे इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। बट माइंड यू, दिस इज अ वेरी डिमांडिंग बट ऑफ कोर्स वेरी प्रॉफिटेबल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, एंड येट कंपैरेटिवली सेफर unless your judgment of strength and weakness of stocks is wrong. एट्थ कैटेगरी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की है आर्बिट्राज। ये एक सिंपल और बेहद क्लेवर स्ट्रेटजी है जिसमें आपको या आपके सुपर कंप्यूटर्स को बस ये ढूंढना है कि एक ही चीज, एक ही एसेट या इंस्ट्रूमेंट की किस किस बाजार में अलग अलग कीमत है, और फिर पलक झपकते या लिमिटेड टाइम में कम कीमत वाले बाजार से खरीद कर ज्यादा कीमत वाले बाजार में बेच देना, मोस्टली इन वेरी हाई क्वांटिटी। हेजिंग और आर्बिट्राज की तरह एक और क्लेवर प्रोफेशनल कैटेगरी ऑफ ट्रेडिंग है, नाइन्थ कैटेगरी, जो हेजिंग और आर्बिट्राज की तरह ही इनफैक्ट उससे भी ज्यादा हाई वॉल्यूम और हाईली प्रॉफिटेबल होती है, और वो है क्वांट ट्रेडिंग, बिकॉज इट यूजेस क्वांटिटीज ऑफ डेटा, मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल डेटा। ये ट्रेडिंग करते हैं पावरफुल कंप्यूटर टर्मिनल्स जो मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और एडवांस डेटा पैटर्न से स्टॉक प्राइसेस के पैटर्न्स को और मार्केट इनएफिशिएंसीज जैसे ऑर्डर बुक इम्बैलेंसेस, ऑप्शन मिस प्राइसिंग, लिक्विडिटी इम्बैलेंसेस, स्लिपेजेस, यानी गैप बिटवीन बिड प्राइस एंड ऑफर प्राइस या गैप बिटवीन ऑफर प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस, ऐसी एफिशिएंसीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये ऑलमोस्ट फुल्ली ऑटोमेटेड वेरी हाई स्पीड ट्रेडिंग होती है। इसको HFT या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी कहते हैं, एक तरह से रोबोटिक ट्रेडिंग। जस्ट इमेजिन, आप या कोई भी रिटेल ट्रेडर स्क्रीन के पीछे किस किस से ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसे में क्या हैरानगी कि 93% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। टेंथ कैटेगरी ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वो होते हैं जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन पर जीते हैं, उसके बेस पर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, जबरदस्त पैसा बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आने वाली कॉरपोरेट पॉलिसी या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का पता पहले से या तो ईश्वर को होता है या उनको जो उस इवेंट के कर्ता धर्ता या विटनेस होते हैं। इस टाइप की ट्रेडिंग इलीगल है, बट अनफॉर्चुनेटली रैम्पेंट है। 11th प्रॉफिटेबल इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स हैं टैक्टिकल ट्रैप्स वालों की। ऑफ कोर्स ये एक क्लेवर पर लीगल स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की।
जिसमें ट्रेडर या ऑपरेटर ट्रैप्स बनाते हैं, प्राइस मूवमेंट्स के ब्लफ्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। दिस इज अ प्योर टेक्टिकल प्ले, टिपिकल माइंड गेम्स, डॉजेस। 12th और इस वीडियो की फाइनल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी जो मेरी रिकमेंडेशन है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट जीरो एफर्ट लगता है, रिस्पेक्टेबल गुड प्रॉफिट भी है, वो है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें एक फिक्स्ड इंटरवल्स पर आप पैसा लगाते रहते हैं, एक EMI की तरह, बिना मार्केट को टाइम किए। और वो पैसा कहाँ, किस स्टॉक या एसेट में लगेगा, वो डिसाइड करता है उस फंड का फंड मैनेजर, जिसके पीछे पूरी एक टीम होती है रिसर्च और एनालिसिस के लिए, जिसको और जिसकी कंपनी को डर होता है, प्रेशर होता है कि वो क्लाइंट्स को पैसा बनाकर अगर नहीं देगा तो उनके फंड में फ्यूचर में कोई पैसा नहीं लगाएगा। आपको सिर्फ अच्छा रेप्यूटेड फंड चुनना है, बाकी काम उनका। 7% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आने के लिए मोटे तौर पर आपको इन 12 कैटेगरीज या स्ट्रेटेजीज में होना पड़ेगा, इन माई ओपिनियन, अनलेस आपका खुद का कोई शानदार तरीका है इन सबसे अलग, वरना आप भी 93% की भीड़ में फंस सकते हैं। इन माई हम्बल ओपिनियन, चाहे जो मर्जी रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई भी वित्तीय संस्था इंप्लीमेंट कर दे, लूजर्स की परसेंटेज कभी भी 50-50 नहीं हो सकती। प्रॉफिटेबल इज टू लूजर लोगों की रेशो कॉम्पिटिटिव मार्केट में 80-20 या 90-10 होती है, अनलाइक नॉर्मल बिजनेसेस जिनमें चेन का हर पार्टिसिपेंट प्रॉफिट में हो सकता है। इसलिए अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपके पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वेल थॉट आउट प्लान होना चाहिए, वरना मेरी समझ में आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, सट्टा लॉटरी खेल रहे हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, चाहे कंपनीज के शेयर्स की हो, करेंसी की हो, कमोडिटीज की हो या किसी भी चीज की, इज अ सीरियस बिजनेस। टेक इट दैट वे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। गॉड ब्लेस यू।